गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यदि किसी दो चार्जेस के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, पूरी तरह से भर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम completely filled between two charges। यदि दो चार्ज के बीच में पूरी तरह से किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया जाता है, पूरी तरह से अगर भर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे या कूलम्ब्स फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये हमें देखना है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, Q1 है, और ये Q2 है। तो इन दोनों के बीच में अगर इनका सेपरेशन यदि हम मान लेते हैं R है, और इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से भर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर कंप्लीटली भर दिया जाए, तो इस पे लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कितना इफेक्टेड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो K होता है। तो जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दोनों चार्जेस के बीच में कंप्लीटली फिल करते हैं, तो इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह K टाइम रेड्यूस हो जाता है, K टाइम कम हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन any dielectric medium completely filled between two charges, then electrostatic force will be reduced by K times। जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम दोनों चार्जेस के बीच में फिल करते हैं, तो वहां पे जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F था, F चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है, तो इस F की वैल्यू K टाइम रेड्यूस हो जाती है। जहां पे K क्या है, तो K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस तरह से इसके लिए जो फार्मूला आ जाएगा, देयरफॉर F इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, F इक्वल टू रिजल्टेंट F इक्वल टू F बाई K, F इक्वल टू F बाई K, या A की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये तो फोर्स है, और इनटू में 1/K हो जाएगा, क्योंकि K टाइम क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। तब इसको भी और भी हम लोग लिख सकते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, नीचे ही डियामीटर में आएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह ओरिजिनल फोर्स का के टाइम रेड्यूस हो जाएगा, के टाइम कम हो जाएगा, जैसे ही दोनों चार्जेस के बीच में यदि किसी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर किसी दो चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरी तरह से फिल किया जाए तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मैं पार्शियली फिल करता हूं तो क्या होगा। तो ये इसको हम मान लेते हैं कि यह फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन में हम लोग ये देख सकते हैं व्हेन चाहे इसको लिख लेते हैं इक्वल टू एफ, ये हो जाएगा आपके लिए। व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम fill partially between two charges, तब व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा। तो यहां पे अगर इसको भी एक डायग्राम के थ्रू हम दिखाएं तो मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे ये Q2 चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर r है तो इनके बीच में यदि पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे पार्शियली फिल किया है, पूरी तरह से फिल नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहां पे जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू, यह कितना टाइम कम होगा, ये भी रेड्यूस होता है, लेकिन रेड्यूस कितना होगा, ये होता है F अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट अंडर के होल स्क्वायर, R माइनस टी प्लस टी रूट अंडर के होल स्क्वायर। अब आपको यहां पे एक नया चीज दिख रहा है कि टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पे आपने ये देख लिया कि R माइनस टी प्लस टी रूट अंडर के होल स्क्वायर टाइम कम हो जाएगा, या इसको हम लोग अब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस टी प्लस टी रूट अंडर के होल स्क्वायर, और ऊपर आप लिख दीजिए Q1 Q2 और इंटू में R स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो चार्जेस के बीच में पार्शियली यदि फिल किया जाता है तो उस पे लगने वाला फोर्स R माइनस टी प्लस टी रूट अंडर के होल स्क्वायर टाइम रेड्यूस हो जाता है, जहां पे टी इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और यदि फुल्ली हम फिल करते हैं तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वह के टाइम रेड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट किसी दो चार्जेस के बीच में फिल करने से आपने देखा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है।
सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, सुपरपोजिशन से मीनिंग ये है कि यदि किसी एक चार्ज के नियर बाई बहुत सारे चार्जेज हों तो उन सारे चार्जेज के द्वारा किसी एक चार्ज पर अप्लाई किए गए सारे फोर्स का रिजल्टेंट अगर हम निकालें या निकालना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग सुपरपोजिशन के लॉ को फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन का लॉ ये कहता है कि एक चार्ज पे अलग अलग चार्जेस के द्वारा अप्लाई किए गए सारे फोर्सेस को पहले हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, और फिर सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, और जो फोर्स आएगा ऐड करने के बाद वही उस चार्ज पर सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द force on any one charge due to many charge is known as superposition। ओके, मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है, यहाँ पे ये कोई चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं ये Q चार्ज है, और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेज हैं। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2, तीसरा चार्ज यहाँ पे है Q3। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेज हैं, और मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे Q1। बहुत सारे इसके चार्जेज हैं, और ये भी हम कंसीडर करते हैं कि इनके बीच में लगने वाला या इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को यदि R1 से डिनोट किया जाए, इनके बीच के डिस्टेंस को R2 से डिनोट किया जाए, इसके बीच के डिस्टेंस को R3 से डिनोट किया जाए, और इनके बीच में लगने वाले इनके बीच के डिस्टेंस को यदि Rn से डिनोट किया जाए, तो इन सारे चार्जेस के ड्यू टू व्हाट विल बी चार्ज ऑन द चार्ज Q, व्हाट विल बी फोर्स ऑन चार्ज Q, कैलकुलेट बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सुपरपोजिशन की हेल्प से। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको देखिए। आप यहां पे लिखेंगे लेट Q1, Q2, Q3 and so on Qn are many charges whose distance from charge Q are R1, R2, R3 dash Rn respectively। Therefore, force on चार्ज Q, या इसको पहले हम लोग ऐसे लिखें, Therefore टोटल फोर्स या फोर्स बिटवीन Q, Q1, Q, Q2, Q1, Q2 and Qn given by F1, F2 and so on Fn। Therefore total force on Q due to Q1, Q2, Qn will be
या रिटर्न एज, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू अगर हमने मान लिया है कि इन सारे चार्जेस के द्वारा क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स यदि एफ हो तो एफ विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। मीन्स Q1 के बीच में यदि फोर्स F1 है, Q2 के बीच में फोर्स F2 अप्लाई हो रहा है, Q1 के बीच में यदि फोर्स Fn अप्लाई हो रहा है, तो इन सबके ड्यू टू Q पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स अगर उसको F से डिनोट किया जाए तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn होगा। अब यहाँ पे F1 F2 F3 Fn क्या होगा ये हम निकालते हैं। सिंस F1 इक्वल टू, तो व्हाट इज F1? F1 मीन्स फोर्स अप्लाइड बिटवीन Q1 which is separated on the R1, तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, या इसको हम लोग K से डिनोट करें, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R1। तो Q1 नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे Q एंड Q1, बिकॉज फर्स्ट चार्ज इज Q एंड सेकेंड चार्ज इज Q1, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, दिस इज द F1। F2 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसी तरह से आप Fn निकाल सकते हैं, Fn इक्वल टू K Q इंटू Qn अपॉन Rn स्क्वायर। देयरफॉर अब ये F1 F2 Fn की वैल्यू अगर इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए तो F इक्वल टू F1 के प्लेस पे K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डैश प्लस K Qn अपॉन Rn स्क्वायर। If you taking common from this KQ, then this will be Q1 upon R1 square plus Q2 upon R2 square plus Qn अपॉन Rn स्क्वायर। यहाँ पे यदि इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है K इंटू Q, दिस विल बी QY, और यहाँ पे हम यूज कर देंगे समेशन का साइन, वेयर I इक्वल टू 1 to n, तो QI अपॉन RI स्क्वायर। अगर K की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां पे K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू समेशन I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, और इसके लिए जो फार्मूला है वो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये जो लॉ दिया गया है, यह लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, यहाँ पे आपने देखा कि यदि किसी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के द्वारा यदि फोर्स अप्लाई किया जाए तो उन बहुत सारे चार्जेस के द्वारा पहले चार्ज पर या एक चार्ज पे कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा, कुल कितना फोर्स लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज बस इतना ही। आगे के टॉपिक को हम लोग कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।